बेटा जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे। हाँ माँ, बस हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे बात करूंगी। देखो तो जरा, इसे डर लग रहा है। प्यार किया तब तो डरी नहीं। नमस्ते, आपका स्वागत है। आइए, अंदर आइए। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। लगता है वो लोग आ गए। आ गए इतनी जल्दी? हम सीधे बात कहें, हमारे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया है, बस हमें कोई इतराज नहीं। हमारे बच्चों ने हमें सब साफ साफ बता दिया है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं ये रिश्ता आशीर्वाद से आगे बढ़े। बच्चों की खुशी सबसे बड़ी होती है। वो खुश तो हम खुश। अगर आप उसे अपनापन देंगे तो मुझे और क्या चाहिए। मेरी बेटी को सम्मान और प्यार देना, बस यही मेरी विनती है। अरे बहन जी, ऐसा मत कीजिए। अब वो सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है। देखिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। अभी जो चाय लेकर आई थी आपकी बहू है क्या? जी हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई, वो फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है, और छोटा बेटा MBA कर रहा है। और एक बेटी है मीरा, जो तुम्हारे ही कंपनी में काम कर रही है। मेरे पति को गुजरे 4 साल हो गए। नमस्ते। ये सरला जी है, हमारे पड़ोस में रहती है। और वह गीता है, मेरी बहन। प्रणाम। हेलो सर, क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी। क्या कैंसिल कर दी? क्यों? एक काम ठीक से नहीं संभाल पाए, सॉरी से क्या होगा? कितनी बार बोलूं, सब बर्बाद कर दिया तुमने। ये गलती नहीं, लापरवाही है। 5 करोड़ की डील थी, डायरेक्टर्स को जवाब मुझे देना है। शांत रहो बेटा, क्या कर रहे हो? सॉरी पापा। सॉरी आंटी, आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। बेटा, मीरा को लेकर आना। जी मम्मी। आओ बेटा, यहाँ बैठो। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आंटी। अब आंटी कहना बंद करो, मम्मी कहो। अब जल्दी से तुम्हारे दोनों की शादी हो जाए। आरव की लगाम अब तुम्हारे हाथ में है, इसे अब तुम सीधा करना। बेटा, तुम्हारे प्यार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार फिर सोच लो। माँ तुम चिंता मत करो, आरव बहुत अच्छा है, वो मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा। जब 2 लोग प्यार में होते हैं तो एक दूसरे के लिए अच्छे ही होते हैं। बेटा, मैं जानती हूँ आरव बहुत अच्छा है, एक जिम्मेदार इंसान है, लेकिन वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। क्या तुम सह पाओगी? तुम सेंसिटिव हो, जरा सी बात पर दुखी हो जाती हो। हाँ, वो थोड़े गुस्सैल तो हैं, लेकिन मैं संभाल लूंगी। प्यार शुरुआत और शादी अंतिम निर्णय, ये रिश्ते का समाधान नहीं है। चाहत का लगाव और प्यार में अट्रैक्शन इतना गहरा होता है कि एक दूसरे की गलतियां नजरअंदाज हो जाती है, मगर शादी के बाद हालात बदल जाते हैं। इसलिए प्यार के साथ साथ एक दूसरे को परखने की समझ भी होनी चाहिए। आरव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है? बेटा, तुम्हारी लाइफ है, मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं जाऊंगी,
मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी जो तुम गलतियों को नजरअंदाज कर रही हो, शादी के बाद भी उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी कि जो अभी व्यवहार, स्वभाव, आदतें हैं, वो शादी के बाद भी रहेगा। मैंने आरव को भी यही बात समझाई है। माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा। हेलो, आप अभी तक जाग रहे हैं? तुमसे बात किए बिना कैसे सो सकता हूँ? सुनो, मेरी माँ के सामने इतना गुस्सा नहीं करना था। पता है मेरी माँ को टेंशन हो गई। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा सुनो, अब अच्छी मीठी सी किस कर दो मुझे। हाँ बोलो। आज तुम ऑफिस नहीं आई? आज ऑफिस नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए छुट्टी ली है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, शाम को मिलता हूँ। हाँ ठीक है। आरव की माँ का फोन था। शादी की अगले महीने की डेट फिक्स हो गई है। क्या हुआ, शर्म आ रही है? हाँ थोड़ी सी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एक तेरा साथ हो, सारी दुनिया छोड़ दूं, तू कहे जहां से मैं अपनी राहें मोड़ दूं। मोहब्बत के आशियाने में चाहत का बसेरा, आंखों में सजा है ख्वाबों का मेला। मोहब्बत के आशियाने में चाहत का बसेरा, आंखों में सजा है ख्वाबों का मेला, ख्वाबों का मेला। धड़कने खनकने लगी, चाहते महकने लगी, हसरतें बहकने लगी। प्रियतमा, 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 प्रियतमा। तेरी बाहों में सिमट कर मैंने खुद को पा लिया, तेरे एहसास में खुद को महसूस किया। तेरी बाहों में सिमट कर मैंने खुद को पा लिया, तेरे एहसास में खुद को महसूस किया, महसूस किया। तू मेरी आदत है, तुझसे राहत है, तू मेरी अमानत है, ओ प्रियतमा।
जगमगाने लगी, जगमगाने लगी, चमकते सितारों का जहां मिल गया। मोहब्बत के आशियाने में चाहत का बसेरा, आंखों में सजा है ख्वाबों का मेला। मोहब्बत के आशियाने में चाहत का बसेरा, आंखों में सजा है ख्वाबों का मेला, ख्वाबों का मेला। धड़कने खनकने लगी, चाहते महकने लगी, हसरतें बहकने लगी। प्रियतमा, 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 प्रियतमा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। परसों ही तो पैसे दिए तुम्हें। ये क्या बात हुई? मुझे अभी जरूरत है इसीलिए मांग रही। अच्छा बताओ किस लिए चाहिए पैसे? गिफ्ट खरीदना है। दीपक जी के बेटे का पहला बर्थडे है। अब इनवाइट किया है तो क्या खाली हाथ जाऊंगी? देखो राधिका, अब तुम वहां जॉब नहीं करती, फिर उन लोगों से क्यों ताल्लुकात रखना? ठीक है। इतना गुस्सा किस लिए? और ये क्या कर रही हो? टेंशन मत करो, तुम्हारे पैसे नहीं ले रही। अपनी माँ के पैसे ले रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो और मंगा लूंगी। अच्छा तो ये सब करोगी? अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। जॉब छोड़कर मैंने गलती कर दी, ऐसे मोहताज तो नहीं होती। मैंने कहा था जॉब छोड़ने के लिए, बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? पूछ सकता हूं ना किस लिए चाहिए पैसे, और मैंने क्या गलत कहा? बस करो। प्लीज सुनो तो, मैंने गलत किया, माफ कर दो। सॉरी, मैं गुस्सा हो गया, लेकिन तुम इतनी बहस क्यों करती हो? ठीक है, सॉरी, बस प्लीज रो मत। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी तरफ देखो। अब गुस्सा नहीं करूंगा। क्या हुआ? हट जाओ, मुझे सोने दो। ठीक है। अभी तक नाराज हो? बोला ना सॉरी, अब से गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है, बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलेंगे। जल्दी करो। हाँ, बस 2 मिनट। बैठ जाओ। हाँ चलो, मजा आएगा। हाँ पकड़ो। पता है ना, आज शाम को 4 बजे भाभी की गोद भराई है, जल्दी आ जाना। कैसी हो बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। 4 बजे भाभी की गोद भराई की रस्म है, टाइम से आ जाना। अच्छा ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। अब आ रहे हो? कहाँ था ना, जल्दी आ जाना, माँ के घर जाना है। बहुत थक गया हूँ, अभी बात नहीं करना चाहता। कितने कॉल किए, एक बार भी सुनना जरूरी नहीं समझा आपने? सब लोग पूछ रहे थे आरव क्यों नहीं आया, जवाब देना भारी पड़ रहा था। बोला था ना बिजी था, हर समय फोन उठाना मुमकिन नहीं होता। अच्छा तो अब ऐसे बात करोगे मुझसे? राधिका प्लीज।
अच्छा ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस। कंपनी में जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर ने मुझे आज खरी खोटी सुना दी। क्या करूं बताओ, ऑफिस में काम का प्रेशर, थका हारा घर आता हूं तो तुम्हारी शिकायत। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, उदास लग रही हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो थोड़ा सिर दर्द हो रहा। सोचा तुम्हारी भाभी के गोद भराई में आऊंगी तो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़ गई। अब पापा की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा ठीक है। आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। कंग्रेचुलेशंस बेटा। जी, हमेशा खुश रहो। अच्छा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैंने कहा था आज जल्दी आ जाना। मैंने कहा ना, आजकल ऑफिस में ज्यादा काम रहता है। ऐसा क्या काम करते हो जो इतना लेट आते हो? क्या हर बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? घर आते ही तुम्हारा शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इल्जाम नहीं लगा रही थी। टुडे इज आवर सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी। शायद तुम भूल गए हो। क्या बात है बेटा, इस तरह अचानक आ गई और उदास भी दिख रही हो। माँ, आरव से डिवोर्स चाहती हूँ। मुझे अलग होना है। यह तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? इसीलिए मैंने तुम्हें सारी बातें पहले ही समझा दी थी, लेकिन तुमने क्या कहा कि मैं सब संभाल लूंगी। अब देखो क्या हालत है। नौबत यहां तक आ गई कि एक दूसरे से अब अलग होना चाहते हो। इसीलिए मैंने तुम दोनों को सारी बातें पहले ही समझाई थी। कल दामाद जी
और तुम्हारे सास ससुर आएंगे, फिर बात करते हैं, ठीक है? चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। बेटा मैंने कहा था कि मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है, ज्यादा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुमने क्या कहा था, मैं कभी मीरा पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन देखो क्या हुआ, ना मीरा ने पेशेंस रखा और ना तुमने गुस्सा काबू में रखा। मैंने कई बार समझाया इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन समझता ही नहीं। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मीरा मेरी परेशानियों को नहीं समझती। मैं ऑफिस से थका हारा घर आता हूं और वो अपना रोना लेकर बैठ जाती है। किसी बात पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन तकरार बहस नहीं होनी चाहिए। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी और खामियां हर किसी में होती है। बेटा रिश्ते तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसे निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिंदगी में हमने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी रिश्ते कमजोर नहीं पड़ने दिए। गलत और बुरे इंसान के साथ रिश्ते का समझौता नहीं कर सकते, लेकिन एक ईमानदार और नेक इंसान के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। कभी कभी उसके बिहेवियर से बुरा लगता है तो शांत रहेगा, बाद में उसे ये एहसास दिलाए कि उसके रवैये से तुम्हें तकलीफ हुई। आई एम सॉरी माँ, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। देखो बेटा, खुद को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने गुस्सैल स्वभाव को बदलने की। अगर इंसान कोशिश करे तो काफी हद तक खुद में बदलाव कर सकता है। अब तुम दोनों को सही फैसला लेना होगा कि आगे क्या करना है। माँ आपकी बात सही है, शायद मैंने गुस्से में बिना सोचे फैसला सुना दिया। पता है, हमारे पेरेंट्स बहुत समझदार और अच्छे हैं। ये बात तो है। सॉरी, सच में। मैं भी यार, हमारे रिश्ते की डोर अब नहीं टूटेगी। हमारी रिश्ते की डोर टूटी नहीं थी, बस थोड़ी उलझ गई थी। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें निभाने का फैसला परफेक्ट होना चाहिए। रिश्ते तर्क से नहीं, धैर्य और समझदारी से चलते हैं।